श्री गणेश, जय गौ माता, हर हर महादेव। तो आपके सामने है सरदार प्रो नाम का फेसबुक पेज। फिर से इनकी एक रील दिखी थी तो इसके बारे में बोलना मैंने आवश्यक समझा। तो इन्होंने पंजाबी में क्या लिखा हुआ है, गरीबी ता विज्ञान नाल मिटेगी, धर्म नाल नहीं। तो विज्ञान, बिल्कुल विज्ञान की परिभाषा नहीं जानते, इसीलिए कहते हैं कि जिसका खंडन करने चलते हैं उसका अध्ययन भी होना चाहिए। जब अध्ययन ही नहीं है तो प्रश्न करें, जिज्ञासा करें, खंडन नहीं। क्योंकि खंडन के, चलो वो बात अलग है। अब बात कह रहे हैं कि गरीबी, अच्छा निर्धनता लिखते तो फिर भी समझ आता कि हाँ भाई धर्म को टारगेट करेंगे। गरीबी हिंदुओं का, क्योंकि धर्म तो सनातन धर्म है, केवल एकमात्र धर्म है पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि हाँ भी स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, और बच्चा का धर्म अपना, गुरु का धर्म अपना, और शिष्य का धर्म अपना, ऐसे राजा का धर्म अपना, प्रजा का धर्म ऐसा है, वो सब चीज़ वो भी धर्म है। लेकिन वो धर्म भी उस टारगेट के लिए, जैसे स्त्री धर्म है, उस स्त्री के लिए नहीं, सभी स्त्रियों के लिए वो धर्म उस कंडीशन के अंदर वैसे का वैसा ही सनातन है, हमेशा से रहा है, इसलिए वो धर्म सनातन धर्म है। इसलिए धर्म तो केवल और केवल सनातन धर्म ही है, ठीक है। सबके शील की सुरक्षा हो, सबको स्वस्थ, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा पारायण, ऐसा धर्म है हमारा सनातन धर्म। आप हमारे धर्म को चोट करने आओगे तो कहाँ जाओगे? हम तो नहीं मारेंगे पीटेंगे, हमको लाठी गोला बम बारूद चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सिद्धांत ही इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि आप अपने अंदर भी उस संस्कार को लेकर के आना चाहते हो, ठीक है। प्रभाव से प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जेकर गरीबी धर्म नाल मिटनी होंदी ना, फिर गरीबी। तो इन्होंने बहुत अच्छी लगी मुझे एक चीज़ कि ये सिख हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि तुम हेट्रेड फैला रहे हो, बात ऐसी है, हेट्रेड तो हमको भगवान नहीं मना कर रखे, हम हेट्रेड फिर क्यों फैलाएं? हम तो सच बोल रहे हैं, जैसा दिखेगा वैसा हम बता रहे हैं। बीज बोए बबूल का आम कहाँ से पाए? तो भाई ऐसा है, जितनी फ़ोटोज़ इन्होंने, जितनी बैकग्राउंड क्लिप्स इन्होंने इस्तेमाल की हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी 99.99% एक्सेप्ट फॉर हिज ग्रीन स्क्रीन वाला फेस, इन्होंने क्या किया है कि गंगा आरती, मूर्ति पूजा हिंदुओं का, ठीक है। इनके अंदर इतना बल ही नहीं है शायद से कि ये मुस्लिमों की कोई फ़ोटो लगा दें, ठीक है। या फिर कहें कि मुस्लिमों का इन्होंने लगाई ही नहीं, क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का ही इन्होंने टारगेट कर दिया, या फिर हिंदू धर्म में ही ज़्यादा पाखंड ये देखते हैं। अच्छा, वो बात छोड़ देते हैं कि इनकी दुखभंजनी बेरी जो है इनकी अमृतसर साहिब के अंदर, वो भी हिंदुओं का पाखंड फैलाया हुआ है शायद से। तो बात करते हैं उस बारे में भी, या फिर चलो छोड़ो। गरीबी पैदा ही ना होंदी साडे देश च, गरीबी पैदा ही नहीं होती। अरे गरीबी, चलो बात निर्धनता की ही बात करें। निर्धनता जो है वो भी सनातन कॉन्सेप्ट ही है। अगर किसी के पास निर्धन होने का, जो धन का अभाव है तब तक उसके अंदर धन की जो लालसा है वो नहीं आएगी, और उसी के साथ साथ में धन का महत्व नहीं पता चलेगा, ठीक है। और ये वेदोक्त प्रमाण है इसके बारे में कि निर्धनता नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। हटना है विज्ञान दे नाल, जेकर साडे बिल्कुल विज्ञान से ही ये सब भाव हटेंगे। पर ऐसा है, विज्ञान की परिभाषा आप नहीं जानते हैं, और उसी के साथ साथ में इसको आपने गरीबी कहा है। तो गरीबी को मिटाना, जो निर्धनता को मिटाना है, उसका कार्य क्या है? किसी चीज़ को, जैसे आपके पास प्रकाश नहीं है, अंधकार है, अंधकार कैसे मिटेगा? प्रकाश के होने से, और प्रकाश का न होना ही अंधकार होना है। उसी तरीके से धन का न होना, अर्थ का न होना ही निर्धनता है, ठीक है। निरर्थक वो होगा सृष्टि। जेकर साडे बच्चे वैज्ञानिक बनणगे, पढ़णगे, तां गरीबी हटेगी, तां अच्छा, गरीबी तो चुकी जाएगी। धर्म कदे इसके अंदर जो अभी बहुत सारे स्कैम्स ऐसे होते हैं कि आप कैसे मिटेगी गरीबी। खुद सोचो, एक बल्ब बनाया आपने 50 रुपये का, मैन्युफैक्चरिंग हो गई 50 रुपये के अंदर, ठीक है। उसको आप दुकान पर लेकर आए, उस पर MRP लगी हुई है 100 रुपये, 150 रुपये। उसके बाद जब वो ख़राब होगा, या तो वो वेस्ट होगा, वो कहाँ जाएगा? डंप्स में जाएगा, जिसके कारण प्रकृति को नुकसान होगा। दूसरी बात, जब वो ख़राब हो गया, अब बिज़नेस तो उसका चल गया नहीं जिसने बनाया था, उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जितने लगे थे, ग्लास वगैरह के जितना उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगा था वो सब गया, कॉपर की जितनी वायरिंग लगी थी उसके अंदर वो सब गई, प्लास्टिक उसके अंदर ज़्यादा यूज़ हुआ, कार्डबोर्ड वेस्ट हुआ, पेंट लगा, वो प्रकृति को फिर नुकसान कर दिया। उसी के साथ साथ में विज्ञान तो है, इसमें बहुत सारी चीज़ है। अर्थलोलुप बनाना है, ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा आपको अर्थलोलुप बना रहा है। कैसे कि अब ये सब चीज़ हो गई, उसके बाद फिर जब वो बल्ब ख़राब होगा, फ्यूज़ होगा, वो तो इलेक्ट्रिशियन को बुला करके लेकर आओगे, उसको लगाने के लिए जितनी घर के अंदर वायरिंग करवानी पड़ेगी वो आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो बल्ब के अंदर भी सिर्फ एक बल्ब नहीं आएगा, ऐसा बल्ब हो कि हाँ भी आवाज़ से भी ऑन हो जाए, ऐसा बल्ब हो जो हाँ भी आपको मोशन सेंस कर ले, ऐसा बल्ब हो जो हाँ भी आपके अपने आप से ऑन ऑफ होता रहे, टाइमिंग के साथ हो जाए, इंटेंसिटी बढ़ती कम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर फ़ायदा किसका है? प्रकृति का तो नुकसान ही है ना। जो चीज़ जिस कार्य में होनी, जिस काल में जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ तो हो नहीं रही। इतने सब चीज़ आपने इन्वेंशंस कर लिए, फिर भी आपके पास टाइम नहीं है। अब तो खुद ही लोग कहते हो ना कि हाँ अभी पाठ करना है, कोई बात नहीं, चलते फिरते कर सकते हैं। क्या गुरुजी कार में बैठ करके माला जप कर सकते हैं? अरे कार किस लिए आई थी? जल्दी पहुंचने के लिए। कार होने के बाद भी तुम लेट हो रहे हो, बताओ।
ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ अच्छा, इसमें फ़ोटो इसमें देखना महावीर जी की ਨਹੀਂ लगाई ਵੀ ਧਰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ तो इन्होंने सिखों के कोई गुरु जी की फ़ोटो नहीं लगाई। इनका कॉन्सेप्ट जो है दसवंध, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? सनातन धर्म से ही, ठीक है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, हमारे पूरी शंकराचार्य जी का जय घोष है, उद्घोष है ये। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। नहीं मानना जिसने तो सिद्ध कर दे कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों से सिद्ध करे। आत्मकता वास्ते धर्म ठीक है पर तो इन्होंने सिखों के कोई गुरु जी की फ़ोटो नहीं लगाई है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहली बात आर्थिक विपन्नता कहाँ से आएगी? दसवंध का कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा रखा है ना, बहुत अच्छे से वो क्रियान्वित है। तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है दान का, वो कहाँ से है? सनातन धर्म से। नित्य दान करना चाहिए। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ चाहे चाहे इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी ना, इन्हीं की नहीं, मतलब कि एक और सरदार जी थे कनाडा से, कि चंद्रमा जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, वो सिर्फ लाइट है, वो प्रकाशमय है, उसके ऊपर कोई रॉकेट लैंड नहीं कर सकता। तो ये आपका विज्ञान है। ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ हमें बाबे नहीं चाहिए। तो यू मीन बाबा नानक जी ऑल्सो, बिकॉज जितना आप प्रूफ देने आते हो कि बाबा नानक जी ने तो यहाँ पर इतने इतने लिख दिया कि इतने इतने ब्रह्मांड है, तो आप उनको विज्ञानी मानते हो कि नहीं मानते हो? डू यू क्वेश्चन हिज इंटेलिजेंस और नॉट बाय सेइंग ऑल द स्टेटमेंट कि आपको धर्म नहीं चाहिए, विज्ञान चाहिए? आपका विज्ञान इतना जर्जर हालत के अंदर है कि वो आपके गुरबाणी को जब क्वेश्चन करने आ जाता है कि बताओ तो इतने सारे ब्रह्मांड है, हम आंखों से कैसे नहीं देख सकते? बताओ, आपका क्या उत्तर दोगे? आपके विज्ञान पढ़ने वाले लोग कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, बताओ, और वो कनाडा में बैठा है आइल्स करके। ऐसे ऐसे विज्ञानी चाहिए आपको? ਅੱਜ ਸਾਡੇ 8-8 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बात ऐसी है, ऐसे पाखंडी लोगों को बैठने का प्रश्रय आप ही लोग देते हैं। हम लोग जो परंपरा प्राप्त हैं हम इनको रोकते हैं, हम कहते हैं कि अभी इनका अधिकार नहीं है। फिर आप कहोगे अरे ये तो इन्होंने शोषण कर दिया, ये तो इनको बैठाने नहीं दे रहे, सबको सब चीज़ का अधिकार होना चाहिए, सबको सब चीज़ का अधिकार होना चाहिए। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ देखिए बात ऐसी है, सत्य का प्रचार प्रसार जो भी करे वो सत्य होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सत्य का पात्र भी तो हो कि वो अधिकारी है, वो बोलने के लायक है कि नहीं है। हम तो अधिकारी हैं, आपको टोक रहे हैं कि हाँ भाई आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपसे सीधा सीधा प्रश्न है, आप गुरु नानक जी को विज्ञानी मानते हो कि नहीं मानते हो? हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते होगे, आप आइजैक न्यूटन को ज़्यादा मानते हो विज्ञानी, तो ठीक है। आइजैक न्यूटन की हम फोटो पे पूजा आरती क्या करें? उसकी आइजैक न्यूटन की डेरिवेशंस पढ़नी शुरू कर दें, थ्योरम्स पढ़नी शुरू कर दें, कैलकुलस पढ़ना शुरू कर दें, बताओ, पढ़नी छोड़ देते हैं? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ कुछ नहीं खट सके, ਅਸੀਂ कुछ नहीं खट सके। बहुत अच्छी बात है जो आज आप कहते हो कि हाँ भाई, एक बहुत वायरल स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि नासा के अंदर 7 मंजिलें बनी हुई हैं, 7 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर, टॉप मोस्ट बिल्डिंग के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। वो कहाँ से? ये सब चीज़ आपने धर्म के नाम पे खाई है कि विज्ञान के नाम पे खाई है? खाई तो विज्ञान के नाम पे है ना। और वो हाँ नासा से पूछ लो कि 7 माले हैं तुम्हारे वहाँ पर, 7 मंजिलें हैं, तो नासा भी चुप। जबकि वहाँ पर शिव जी की प्रतिमा तो है, वो गिफ्ट करी गई है, चाहे है तो नटराज की प्रतिमा, और वहाँ पर श्लोक भी लिखा हुआ है। ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ और कितने कितने इसरो के साइंटिस्ट जो हैं वो जत्थेदारों के पास जा करके प्रश्न पूछते हैं। हमारे इसरो के साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, पूरी शंकराचार्य जी के पास। वर्ल्ड बैंक की एक लेडी आकर के प्रश्न पूछ करके जाती हैं, पूरे विश्व बैंक की गुत्थी पूरी के शंकराचार्य जी सुलझा कर देते हैं। विज्ञान अगर धर्म विज्ञान नहीं देता, धर्म ज्ञान नहीं देता, धर्म जो है अगर वैदिक मैथमेटिक्स नहीं देता, आपके पास कंप्यूटर नहीं होता। हमारे आचार्य जो हैं अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्र नहीं देते तो ये संसार की हालत ऐसी नहीं होती। मिट्टी का धूल भी नहीं बन सकती थी अगर हमारे आचार्य हम पर कृपा नहीं कर सकते थे। अगर हमारे आचार्य हम पर कृपा करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि सबका कल्याण हो। हमारा तो जय घोष ही है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। अच्छा, कमेंट्स इनके ऑफ हैं। दैट इज़ अ वेरी फनी थिंग कि यू डू समथिंग देन यू डोंट इवन लेट पीपल स्पीक अबाउट यू। अभी ये वीडियो डालूंगा, हो सकता है यू विल बी स्प्रेडिंग हेट अबाउट दिस, बट आई क्वेश्चन, आप बताइए कि अगर धर्म से विज्ञान अलग है तो धर्म और विज्ञान की परिभाषा दे दीजिए, गरीबी की परिभाषा दे दीजिए, आप परिभाषा दीजिए। जगदम्बा अर्पणमस्तु।